दोस्तों, दिल्ली का एक युवक भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान हो जाता है। कहता है यार, जीवन में सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, कुछ अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए और कहीं घूम घाम के आना चाहिए। इसके लिए दोस्तों वो शिमला का प्लान बनाता है, मोबाइल पर सर्च करता है, ऑनलाइन होटल बुक करता है। तो उसे एक बहुत ही प्यारा सा घर दिखता है जो कि पहाड़ पे एक अलग थलग घर बना हुआ था, खूबसूरत छोटा सा घर, और होम स्टे के रूप में उसकी बुकिंग हो रही थी। तो वो उसी घर को बुक कर लेता है और उसके बाद जब वहाँ पर जाता है तो दोस्तों, जैसा उसने फोटो में देखा था वैसा ही वो घर होता है। वो घर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का होता है। उससे वो किराए पर ले लेता है और वहाँ पर दोस्तों जो भी कुछ होता है, बहुत ही भारी बर्फबारी हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक युवक जिसका नाम दीपक मल्होत्रा होता है। दिल्ली के चौड़ी बाजार में उसका हार्डवेयर एंड प्लास्टिक की दुकान होती है, कारोबार होता है। अपने पिता के साथ वो करता था और पिछले 10 सालों से लगातार वो मेहनत करता था। उसकी उम्र 30 साल की हो जाती है, कभी उसने छुट्टी नहीं लिया था। फिर वो सोचता है यार, जिंदगी में बस काम ही काम सब कुछ तो नहीं है, और वो घूमने का प्लान बनाता है, लेकिन अकेले ही, क्योंकि उसके पिता जो है उसे डिसिप्लिन में रखते थे। तो इसका कोई दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था, काम से ही मतलब रखता था। तो सोचता है घूमने किसके साथ जाऊं, शादी भी नहीं हुई थी, कुछ जीवन में ऐसे मोड़ आए थे बेचारे की शादी भी नहीं हो पाई थी। दर्द भरी उसकी कहानी थी एक हिसाब से। तो वो घूमने के लिए शिमला जाता है और वही ऑनलाइन एक होम स्टे बुक कर लेता है। होम स्टे का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जो भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं तो वहाँ पर होटल तो होते ही होते हैं, कुछ होम स्टे होते हैं। वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं अपने घरों को ही होटल बना देते हैं। होटल क्या, मेहमानों के लिए बुक करते हैं। वहाँ पर जो जाते हैं उनके लिए वो खुद ही खाना वगैरह बनाते हैं। एक प्रकार से वो उन्हें गेस्ट बनाकर रखते हैं और जिसके बदले वो उन्हें पैसा मिलता है। तो इस तरीके से वो एक कमरा बुक करता है, पहाड़ पे बना हुआ था वो, उसी को बुक कर लेता है। और फिर वो दिल्ली से बस पकड़कर शिमला पहुंचता है। वहां जाने के बाद बहुत ढूंढना पड़ता है उस घर को, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल अलग था। जो मेन वहां का बाजार होता है या जहां पर लोग ठहरते हैं शिमला में, तो वहां से वो आधा किलोमीटर की दूरी पर था, थोड़ा ऊंचाई पहाड़ पे बना हुआ था। फिलहाल वो वहां पर पहुंच ही जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत, जो कि 27-28 साल जिसकी उम्र होती है, उस लड़की का नाम सुगंधा होता है। वो निकलती है, कहती है कि कहिए। वो कहता है कि मेरा नाम दीपक है और आपका ये घर जो है, मैंने होम स्टे के लिए यहाँ पर मैंने कमरा बुक किया हुआ है। अब दोस्तों उसे देती है तो देखती है तो सकपका जाती है, क्योंकि उसे वो घर अभी देना नहीं था। हालांकि उसने ऑनलाइन बुकिंग शुरू करी थी, कुछ मेहमान पहले रहे थे, लेकिन अभी उसने जो है एक स्टोर रूम और एक किचन उसे अच्छे से बनवाना था, क्योंकि जब मेहमान आते थे तो एक ही कमरा था और एक ही कमरे को उसने किराए पर चढ़ा रखा था, होम स्टे में वो डाल रखी थी। जब मेहमान आते थे तो उसे बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए वो जो टूरिस्ट भी होते हैं उन्हें भी दिक्कत होती थी, क्योंकि ना तो गीजर था ना तो हीटर था, जो कि वहाँ पर बहुत ही कंपलसरी होता है। तो आते थे तो खराब रेटिंग दे देते थे या फिर वो शिकायत करते थे कि तुम्हारा घर जो है ये कोई होम स्टे लायक है। इस तरीके से दीपक को देखती है अच्छा खासा हैंडसम युवक को, सोचती है कि इसे भी परेशानी होगी, और अभी वो जो है अपना काम शुरू ही करवा रखी थी, किचन का और स्टोर रूम का, तो बिल्कुल भी जगह नहीं था। वो कहती है कि ऐसा है कि अभी तो ये गलती से आपने बुक कर लिया, अभी ये मैं आपको नहीं दे सकती। दीपक कहता है, अरे क्यों, ऐसी क्या बात कर रही हो, मैं तो इसी घर को देखकर मैंने मन भी बना लिया यहाँ पर घूमने का, और आप मना कर रही हो, क्यों मना कर रही हो आप, क्या चार्ज है इसका। दोस्तों 3000 रुपये उसका चार्ज था, 2000 रुपये उस कमरे का और 1000 रुपये खाने का। खाना वगैरह वही जो है सुगंधा जो लड़की थी वही उसको बनाकर देती। होम स्टे में ऐसा ही होता है। तो कहता है कि देखो मना मत करो, क्या परेशानी है, और आपने फिर
बुकिंग के लिए अवेलेबल क्यों किया था? तो बोली अब गलती से हो गया, लेकिन आप रहोगे तो आपको असुविधा होगी यहाँ पर, इसीलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, आप इसमें मत रुकिए। वो कहता है देखो मुझे जो भी हो, मैं रहूँगा तो इसी में रहूँगा, और अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप अलग से पैसे बढ़ा लीजिए, मैं आपको 3,000 के बदले 4,000 रुपये दे सकता हूँ। अब दोस्तों सुगंधा भी उस दौर से गुजर रही थी कि उसे पैसों की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी। पैसों की वजह से उसका काम रुका पड़ा था। बस 10-20 हज़ार रुपये उसके पास हो जाते तो उसका वो स्टोर रूम और किचन ये दोनों बन जाते। वो बहुत सोच विचार करती है, कहती जब ये जिद ही कर रहे हैं और हर तकलीफ सहने को तैयार भी हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। कहती है ठीक है, लेकिन कोई परेशानी होगी तो आप बोलिएगा मत। कहता अरे मैं नहीं बोलूँगा भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, बस मुझे रुक जाने दीजिए। कहती है कितना दिन रुकना है? कहता बस 3 दिन के लिए रुकना है। कहती है ठीक है, कमरा मुझे दिखा दीजिए। वो कहता है दीपक। तो उसे वो जो अलग एक ही कमरा था वही दिखाती है, दरवाज़ा खोलती है तो अंदर देखता है अच्छा सा बेड था, उस पर अच्छा सा गद्दा चद्दर सब कुछ पड़े हुए थे, बगल में फ्रिज था, इसके अलावा उसमें अलमारी वगैरह। तो वो कहता है कि ये तो ऐसे लगता है कि जैसे आपका पर्सनल रूम है ये, तो इसमें इतने सारे सामान पड़े हैं। सुगंधा कहती है कि आपको अगर कुछ सामान इसमें फालतू लग रहे हैं या कुछ ख़राब लग रहा है तो बता दीजिए, मैं उसको निकाल लेती हूँ। तो इधर उधर देखता है, कहता है कि बस मुझे जो बेड है यही खाली चाहिए, बाकी और सामानों से मुझे मतलब नहीं है, मैं अकेला हूँ, बस रात को सोना ही तो है, दिन भर घूमूंगा, कोई बात नहीं, रह लूँगा। पूछता है कि मुझे यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? कहती है कि 2 टाइम चाय मिलेगा, 2 टाइम नाश्ता मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, ये तो मैं अपने तरफ से दूंगी, बाकी आपकी अलग कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, नाश्ते में कुछ स्पेशल खाना है, डिनर में लंच में कुछ स्पेशल खाना है, तो उसके लिए जो अगर अलग से चार्ज लगेगा तो हम आपको बता देंगे। कहता है ठीक है, इतना तो मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद दोस्तों उसके लिए चाय वगैरह वो बनाकर लाती है, आराम से वो पीता है। अब शाम का वक्त हो जाता है, बहुत तेज़ ठंड, बर्फीली हवाएं चल रही थीं और उसके घर में हीटर नहीं था। उसको ठंड लगती है तो कहता है कुछ हाथ वाथ सेकने के लिए है यहाँ पर। तो अंगीठी उसके पास थी, वो जलाकर लाकर कमरे में रख देती है। अब ठंड इतनी थी कि उसे भी बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। सेकता है और वो बगल में बैठकर अपना काँप रही थी। तो कहता है अरे आप भी सेक लो, आपका ही घर है, सेक लीजिए। दोस्तों अपना हाथ सेकती है, पैर सेकती है, तो उसे गौर से देखता है। एकदम से उसके हाथ में एकदम गोरे से थे और वो उसे देखता है, फिर उसके चेहरे के तरफ देखता है तो वो इस बात को पकड़ लेती है कि ये मुझे निहार रहा है। कहती है कि आपको कुछ चाहिए क्या? तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। वहाँ से जाने लगती है तो कहता अरे आप भी हाथ सेक लीजिए, कहाँ जा रही हैं? वो अपना हाथ पैर सेकती है और फिर कहती है कि रात को आप क्या खाने में लेंगे? कहता है जो आपकी मर्जी बना के दे दो, जो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है यही बना दो। कहती है नहीं आप बता दीजिए, आपका कुछ खाने का मन करता है तो वो बना देती हूँ, बाकी मैं तो यही चीज़ बनाती हूँ। दोस्तों उसे 2-4 चीज़ वो गिना देती है। कहता आपकी जो मर्जी बना लीजिए और मैं अभी जो है कुछ देर बाहर घूम कर आऊँगा, कितने बजे तक आप खाना दोगी? वो कहती है कि 11 बजे लास्ट टाइम है, आप कहीं भी रहेंगे रात को 9 बजे 10 बजे यहाँ पर आ जाइएगा, 11 बजे जो है मैं खाना आपको 11 बजे तक दे सकती हूँ। कहता कोई बात नहीं। अब दोस्तों वो घूमने निकल जाता है, घूमने निकल गया, थोड़ा बाजार वगैरह घूमा, रात को घूम फिर कर 9 बजे आता है और आकर वो बेड पर बैठ जाता है। फिलहाल उसका वो मोबाइल नंबर ले लेता है कि कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। और वो जो उसका स्टोर रूम और किचन था उस घर के बस जस्ट पीछे ही था। आता है, बैठ जाता है, जैसे वो आकर कमरा खोलता है, घर में बैठता है, सुगंधा आ जाती है। कहती आ गए साहब घूम के, और कैसा लगा यहाँ का बाज़ार माहौल? कहता है कि अरे यार ठंड से मैं परेशान हो गया, बाकी माहौल तो बहुत अच्छा है। दोस्तों ये जनवरी के महीने में गया हुआ था, जिस समय एकदम बर्फबारी पड़ती है वहाँ पर। तो कहती है कि हाँ अभी तो मौसम ख़राब है, ज़्यादा तक पर्यटक जो है वो गर्मी में आते हैं। कहता है गर्मी में तो हमारा ही काम चलता है, तो इसीलिए मैं ठंडी में आया हूँ। उसके बाद अब वो कहती है कि ठीक है मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ।
वो कहता है लेकिन मुझे ना चाय पीने की बड़ी आदत है, दिन भर में मैं 5-6 बार चाय पीता हूँ, तो अगर आप अलग से चाय बनाकर दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, उसका मैं अलग से एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दूंगा। कहते कोई बात नहीं, 1 कप चाय से क्या मैं भी उसी बहाने पी लूँगी। दोस्तों उसके लिए चाय बना कर लाती है और रात को 10 बजे खाना बना कर लाती है। एकदम लाजवाब खाना, एकदम स्वादिष्ट। चूल्हे पर वो बनाती थी, लकड़ी पर खाना बनाती थी, और जब लाकर उसके सामने परोसती है तो अलग से उसमें से खुशबू आती है। वो खाता है, कहता है ऐसा खाना तो मैंने जीवन में नहीं खाया, एक से एक अच्छे होटलों में खाया, लेकिन ऐसा महंगा खाना भी खाया, लेकिन इतना अच्छा खाना मुझे कहीं मिला नहीं। वो कहती है कि शायद आपने चूल्हे पर बनी हुई, लकड़ियों पर बना हुआ खाना नहीं खाया होगा। तो वो कहता अच्छा आपने लकड़ी पर बनाकर खाना खिलाया? वो कहती है हाँ। कहता है ये तो सबसे अच्छी बात है भाई, मेरा पैसा, मेरा यात्रा सब कुछ सफल हो गया। उसके बाद दोस्तों वो मुस्कुरा देती है। अब धीरे धीरे जो उसका डर था, वो सोचती है तो बड़ा अच्छा गेस्ट है, इससे पहले जो भी आते थे तो उसमें ज़्यादातर जो है परिवार के साथ ही लोग आते थे, तो महिलाएं ज़्यादा नौटंकी करती थीं, नखरे करती थीं, तो उसे बहुत बुरा भला कहकर वो जाती थीं। वो सोचती है कि चलो कम से कम ये मेहमान जो है वो सही है। अब दोस्तों खाना वाना खाया और उसके बाद फिर रात को वो सो गया। उसे एक मोटा सा कंबल निकाल कर अलमारी में से दे देती है अलग से। कहती है कि एक कंबल से ठंड तो जाएगी नहीं, दूसरा भी दे देती है। और फिर कहती है कि अब सुबह का आपका क्या प्लान है? तो वो कहता है क्यों, सुबह से क्या मतलब है? कहती है उसी अनुसार मैं आपको नाश्ता दे दूंगी, आप 9 बजे जाएंगे तो 9 बजे दे दूंगी, 7 बजे आएंगे 7 बजे दे दूंगी, तो उसी हिसाब से पूछना पड़ता है। कहता है मैं तो 7 बजे मैं उठूंगा तो 9 बजे निकलूंगा। कहती है ठीक है, मैं 8 बजे आपको नाश्ता दे दूंगी। अब दोस्तों वो सो गया, लेकिन जब वो सोया तो रात को बहुत तेज जो है वो हवाएं चली और बर्फबारी हुई, खूब सारी बर्फ गिर गई। ये रात भर जो है उस ठंड को महसूस करता रहा और सोचता रहा कि यार कितना यहाँ पर लोग, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। फिलहाल उसने अलार्म लगा रखा था सुबह के 7 बजे जब दरवाज़ा खोलता है, और उसके बाद वो घूमकर पीछे जाता है जहाँ पर उसका वो किचन था और स्टोर रूम था। वहाँ पर जब जाकर देखता है तो बैठकर जो सुगंधा थी दोस्तों, अब वो उसके लिए पानी वगैरह गर्म कर रखी थी। फिर वहाँ पर वो देखता है बगल में चटाई बिछी हुई थी, उस पर एक तकिया रखा हुआ था, कंबल रखा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पर कौन सोता है? तो पहले तो थोड़ा सा संकोच करती है, फिर वो कहता है कि यहाँ पर आखिर कौन सोता है? तो कहती है कि मैं ही तो सोती हूँ। वो कहता आप यहाँ पर सोती हो इतने ठंड में? कहती है क्या करें, एक ही कमरे का घर है और वो मैंने जो है आपको दे दिया, तो इसीलिए जब मेहमान आते हैं तो यहीं पर सोना पड़ता है। कोई बात नहीं, अब पैसों के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। कहता है बंद कमरे में मुझे इतनी ठंड लग रही थी और आप इस खुले में ऐसे यहाँ पर सो रही थी, कैसे आपकी रात कट गई? बोली बस कट गई किसी तरीके से, और हमारी तो आदत पड़ गई है। और उसके बाद फिर वो कहती है ठीक है, मैंने पानी गर्म कर दी हूँ, गीजर तो हमारे पास है नहीं, तो आप ले जाइए, इससे जो है नहा लीजिए, मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। दोस्तों वो जो है उसके लिए आलू के पराठे बनाती है गर्मा गर्म। ये नहा वहा के अपने कमरे में बैठता है, अंगीठी ले जाकर उसके सामने रख देती है, वो सेंकता है और फिर जो है उसके लिए वो नाश्ता लेकर आती है, आलू के पराठे उस पर बटर डाल के चटनी के साथ। अब दोस्तों दीपक बड़े चाव से खाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, अब मैं जो है जा रहा हूँ घूमने के लिए। मैंने टैक्सी वालों से बात कर रखी है, रात को ही कर रखा था, तो मैं जाऊंगा और घूमकर मैं शाम को आऊँगा। कहती है फिर आप लंच कैसे करेंगे? तो कुछ पराठे मैं आपको पैक कर देती हूँ। कहता अरे कोई बात नहीं, मैं बाहर खा लूँगा, और आप पैक करके देंगी तो ठंडा ही हो जाएगा, क्या फ़ायदा। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है और जाता है। अब दिन भर वो घूमता है इधर उधर, वहाँ से कुफरी वगैरह चला जाता है। शाम को जब लौट कर आता है तो 7-8 बज रहे थे रात को। लौट कर आता है, ज़बरदस्त कोहरा था। जैसे ही आता है और कमरा खोलता है, वहाँ पर बैठ जाता है। वो आती है, कहती है कि कैसा रहा सफ़र? कहता है यार सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। दीपक कहता है बहुत ही अच्छा सफ़र रहा,
लेकिन ये बस एक ही चीज़ की कमी थी कि इतने अच्छे अच्छे हसीन वादियाँ थी, इतने बर्फ़ वगैरह सब पड़े थे, लेकिन मेरा कोई उनके साथ फ़ोटो खींचने वाला नहीं था। तो इस बात का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खूब मज़ा आया घूमने के लिए। कहती है कि अच्छा आप तो अकेले आए हैं, किसी को साथ लाना चाहिए था। तो कोई साथ में और क्यों नहीं आया? ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आते हैं, अपने फ्रेंड के साथ आते हैं, कुछ लोग तो गर्लफ्रेंड के साथ भी आते हैं। कहता है कि ऐसा तो मेरा फ़िलहाल कोई है नहीं और इसीलिए मैं अकेले चला आया। वो कहती है फिर अकेले कैसे फ़ोटो खींचोगे? कहता है कि वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या ऐसा कोई मिलेगा नहीं यहाँ पर जो मेरे साथ घूम सके? वो कहती है कि हाँ, गाइड करने वाले मिल जाते हैं, उनका भी चार्ज होता है। कहता है अरे गाइड के साथ नहीं घूमना है, और अगर आप मेरे साथ घूमने चलो सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए, तो फिर कैसा रहेगा? अब दोस्तों सुगंधा कहती है अरे ये कैसे हो सकता है और मैं कैसे आपके साथ चल सकती हूँ? फिर आपके लिए खाना कौन बनाएगा? डिनर और लंच कौन बनाएगा? कहता कोई बात नहीं, अगर डिनर और लंच की बात है तो हम बाहर कर लेंगे, आपको भी मैं करवा दूंगा। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ अगर घूम सको, आप ही गाइड बन जाओ मेरी। वो बहुत कुछ सोचती विचारती, कहती चलो ठीक है, अगर आप उतने दूर से आए हैं घूमने के लिए तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अब दोस्तों उसके बाद अगले दिन वो तैयार हो जाती है हिमाचली सूट पहन के, और उसके बाद जितनी वो सुंदर थी और भी सुंदर लगने लगती है। ये उसे देखता है, कहता अरे क्या बात है, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वो कहती है शुक्रिया, अब चलो चलते हैं। उसके बाद ये निकलते हैं दोस्तों। एक गाड़ी बुक कर रखा था, पैसों की कमी नहीं थी दीपक के पास, बहुत ही ज़्यादा उसके पास पैसे थे और संपत्ति थी, तो इसीलिए बस दिल खोल के पैसा खर्च करता है, एक गाड़ी बुक कर लेता है। और उसके बाद जब गाड़ी में बैठते हैं दोनों, तो ड्राइवर कहता है अरे साहब नई नई शादी हुई है क्या आपकी? तो ये कहती है अरे भाई ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे मेहमान हैं, मैं होम स्टे चलाती हूँ। तो कहता अच्छा ऐसे लगा कि आप लोग जो है अभी नई शादी हुई है आप लोगों की, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों वो घूमने निकल पड़ते हैं। वहाँ से वो जाते हैं कुल्लू, वहाँ पर घूमते हैं, आराम से मज़े लेते हैं। वो फ़ोटो वगैरह खींचती है उसका खूब सारा, ये भी उसका फ़ोटो खींचता है। और फिर ये पूछता है कि आप आखिर यहाँ पर अकेली रहती हो, होम स्टे चलाती हो, तो आपकी शादी नहीं हुई है या फिर आप कैसे यहाँ पर रहती हो? तो वो कहती है कि अब मेरे जो माता पिता हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं, और अब क्या ही कहूँ, घर में कुछ नहीं है, हमारी तो यहाँ खेती बाड़ी कुछ होती नहीं पहाड़ों पे। तो यहाँ पर किसी तरीके से आकर हमारे पिता ने जो है ये घर बनवाया था। पहले वो चाय की दुकान चलाते थे, जब उनकी अवस्था ऐसी नहीं रही, उससे कुछ आमदनी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पर कोई आते नहीं थे, 2-4 पर्यटक आ गए तो पी लिए। तो मुझे ये होम स्टे का आइडिया मिला, तो मैंने होम स्टे बनवा लिया और कुछ पैसे खर्च करके इसको ऑनलाइन बुकिंग के लिए मैंने डाल दिया। तो इसी वजह से ये चलता है। कहती है कि शादी की बात हो रही थी और लड़के ने मुझे पसंद कर लिया था, लेकिन लड़के की माँ ने हमारी स्थिति देखकर, हमारे माता पिता की स्थिति देखकर उसने मना कर दिया, तो इसीलिए हमारी बात बन नहीं पाई। तो अब किसी पर भरोसा नहीं रहा, बस कमाना है, खाना है। बाकी आप बताइए आपके जीवन में क्या है, कैसे है? तो कहता है बस यही स्थिति मेरी भी है, मैंने भी किसी लड़की को चाहा और उसने मुझसे बेवफाई कर ली, दिल टूट गया, फिर मेरा दिल किसी से लगा नहीं। वो कहती है अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। अब दोस्तों वो दिन भर घूमे टहले और रात होने से पहले वापस शिमला आ जाते हैं, रास्ते में खाना पानी खा लेते हैं। जब घर में आ जाता है दीपक, तो उससे कहता है कि ऐसा है कि आप वहाँ पर सोती हो, तो एक काम करो आप यहाँ पर सो जाओ कमरे में, मैं बाहर सो लूँगा। वो कहती है अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो मेरे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे बाहर। वो कहता है लेकिन मुझे नहीं देखा जाता, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ कि आप इस तरीके से बाहर रहो और मैं जो है आराम से अंदर सोऊं। तो आप अंदर सो जाओ, मैं बाहर रह जाता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो है जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए। कहता है ठीक है, तो फिर आप भी अपनी चटाई लेकर आओ और यहीं पर सो जाओ, इतना तो है ही है, बगल में बैठ के बगल में आप बिछा सकती हो। बहुत कुछ सोचती है, समझती है, फिर कहती है नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद दोस्तों वो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो दिन भी बीत गया।
अगले दिन फिर ये दोनों निकलते हैं घूमने टहलने के लिए और फिर वापस आ जाते हैं। खूब एंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था दीपक को भी और सुगंधा को भी। लेकिन अगले दिन उसे जो है जाना था। दोस्तों वो जब कहता है कि ठीक है अब तो मुझे जाना है और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतना मेरा साथ दिया, मेरे साथ आप घूमी, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। फिलहाल उसका हिसाब किताब वो कर देता है रात को ही, क्योंकि उसे सुबह सुबह निकलना था। सुबह उठते ही उसे वो नाश्ता करवाती है और फिर ये निकल लेता है। जाते वक्त वो उसे देखती रही, गाड़ी में वो बैठा और वहाँ से वो निकल लिया। कुछ देर तक देखती रही, ये भी उसे देखता रहा और दिल्ली चला आया। आने के बाद दोस्तों उसके दिलो दिमाग से सुगंधा निकलती नहीं है और सुगंधा जो है वो भी सोचती है यार कैसा मेहमान था, इतना दिलचस्प आदमी था और चला गया घूम के। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ हलचल वो पैदा कर गया था। दीपक भी जाता है दिल्ली में, अपने काम पर लग जाता है, लेकिन उसका मन लगता नहीं, हमेशा बस उसी के बारे में सोचता रहा। तो उसके पिताजी कहते हैं अरे तुम शिमला से आ गए हो या फिर अभी वहीं पर हो, तुम कुछ गड़बड़ी कर देता है। उसे डांटते हैं। वो दोस्तों सोचता है यार वाकई में मेरा दिल तो वहीं पर रह गया है, मैं भले आ गया हूँ। फिर वो 2-3 दिन किसी तरीके से गुजारता है और फिर दोस्तों आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता, वापस शिमला के लिए बस पकड़ लेता है, जाता है और फिर वो दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से जो है वो दरवाज़ा खोलती है। सुगंधा जैसे उसको देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कहती है कि आप यहाँ पर कैसे? तो कहता है कि मैं चला तो गया था लेकिन मेरा दिल यहीं कहीं पर रह गया था। मैं सच बताऊँ मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों वो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसका भी यही हाल था। कहती है कहिए। वो कहता है कि दरअसल मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अब दोस्तों वो इतना सुनते रोने लगती है, उसके गले से लिपट जाती है। उसके बाद फिर वो अपने माता पिता से मिलवाती है। माता पिता इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। फिर वापस वो दिल्ली चला जाता है और अपनी माँ से बात करता है। फिर अपनी माँ को लेकर आता है, सुगंधा को मिलवाता है, बातचीत होती है, बात बन जाती है। दोस्तों ये जनवरी 2026 की बात है, इन लोगों की जब मुलाकात हुई थी और फिर ये लोग फैसला करते हैं शादी करने का। दोस्तों इनकी फरवरी में ही यानी कि एक ही महीने बाद कोर्ट मैरिज होती है और उसके बाद ये दोनों बहुत ही शानदार तरीके से साथ में रह रहे हैं। आज भी बहुत ही अच्छे से दिल्ली में रह रहे हैं। सुगंधा के माता पिता भी उनके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और वो जो उनका वो होम है, स्टे होम, वो दोस्तों उन्होंने किराए पर दे रखा है, कोई और उसे चलाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।